शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। जहां मनुष्य का शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है और शारीरिक शक्ति, फिजिकल स्ट्रेंथ जो है बॉडी की, वो कम हो जाती है, उस समय फिर क्या करना है उसके बारे में, किस तरीके से परमात्मा का ध्यान करना है और क्या हम अपने मन में धारण करते हैं, करना चाहिए, इससे संबंधित है। ये प्रार्थना से ही संबंधित है। वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर। ये आधे भाग में तो स्मरण करने की बातें, स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर। ये आधे भाग में तो स्मरण करने की बातें हैं कि परमात्मा को स्मरण करना है, अपने किए हुए कामों को भी स्मरण करना है, और शुरू में है कि हमारा शरीर अंत में जब किसी काम का नहीं रहता या बहुत कमजोर हो जाए, हर कोई आमतौर पे ये कहता है, हे परमात्मा अब मुझे इस दुनिया से उठा ले। ऐसा हम सुनते आए हैं बुजुर्गों से, जो जब कष्ट में होते हैं तो इस तरह की बात कहते हैं। वायु अनिलम यानी वायु जो हमारी प्राण वायु है, जिससे हम सांस ले रहे हैं, जो हमारे सांस लेने की शक्ति है। अनिलम वो वायु जिसमें हम सांस ले रहे हैं, यानी ऑक्सीजन, बाहर से जो वायु है जो हमारे शरीर में जाती है, जिससे हम जीवित रहते हैं, और ये वायु का आवागमन ना हो तो जीवन समाप्ति हो जाएगा। वायु अनिलम अमृतम, तो अमृत क्या है? जो हमारी जीवन शक्ति है, आत्मा है, वो अविनाशी, उसको अमृतम कहा है। वायु अनिलम अमृतम अथ इदम, अब यह, अथ इदम अब यह वायु, प्राणवायु और समष्टि वायु तथा अमृत शक्ति, अविनाशी शक्ति, भस्मांतम शरीरम, शरीर के साथ भस्म हो जाए। फिर से देखें, वायु अनिलम अमृतम अथ इदम, और आप कहीं और से कुछ इसकी व्याख्या कहीं से भी पता चले वो भी पता करें, ताकि हम उसको भी समझ करके देखेंगे कैसे हम श्लोक के भाव को, अर्थ को अच्छे से समझ सकते हैं। वायु अनिलम अमृतम, ये तीनों चीजें, अथ इदम अब यह, भस्मांतम शरीरम, शरीर के साथ ही भस्म हो जाए, समाप्त हो जाए। और जब तक ये नहीं हुआ या इस अवस्था में क्या करना है? ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर। दो भाव में दो तरह से अर्थ इसके देखने में मिले मुझे। एक में तो कहा है कि ओम क्रतो स्मर, कि हे परमेश्वर आप मेरा स्मरण करें, मेरी ओर ध्यान दें। कृतम स्मर, मैंने जो किया है, मेरे जो कृत्य हैं उनका स्मरण करो, कि परमात्मा इन चीजों पे ध्यान दे, मेरी ओर परमात्मा ध्यान दे। दूसरा अर्थ, ये दो बार कहा है। दूसरा अर्थ ओम क्रतो स्मर, यानी हम ईश्वर का स्मरण करें। कृतम स्मर, अपने कृत्यों का, अपने कार्यों का जो जीवन काल में हमने किए हैं या जो हम हर रोज कर रहे हैं, उनका स्मरण करें, रिवाइज कर लें कि मैंने कहां कहां अच्छा कर लिया, कहां कमी रह गई। उसको अब शरीर तो भले ही कमजोर हो, लेकिन फिर भी मन के स्ट्रॉन्ग होते हुए भी किस तरीके से स्मरण में भी अगर ये हो सके, जैसा कि गीता में कहा है, अंत काल में जैसा स्मरण में आएगा वैसा ही अगला शरीर हमें प्राप्त होगा, या हम अगले पुनर्जन्म से बच जाएंगे, ऐसा ऑलरेडी गीता में कहा है। तो इस पूरे श्लोक को एक बार मैं फिर पढ़ता हूं, अर्थ आप लोग इसको फिर समझ लें, देख लें, और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इसमें योगदान दें कि आप किस तरह से इसके भाव को समझते हैं। मुझे काफी मुश्किल लगा इसको समझना। वायु अनिलम अमृतम, ये तीन चीजें, वायु यानी कि प्राणवायु, अनिलम जो वातावरण में हवा है, वो उसकी वायु की बात हो रही है। अमृतम अविनाशी शक्ति हमारे अंदर, आत्मा की शक्ति,
अथ इदम, अब यह है भस्मांतम शरीरम, शरीर के साथ भस्म हो जाए, भस्म होकर अंत हो जाए। ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर, क्रतो स्मर कृतम स्मर। ऐसी अवस्था में हे परमात्मा आप हमें याद करें, हमारे कामों को भी याद करें, और या दूसरा, हे परमात्मा मैं आपको याद करता हूं और अपने किए को भी याद करता हूं। ऐसी भावना ये 2 बार कहा गया है। देखिए आप लोग इसमें क्या योगदान कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ जी अशोक जी देखें। हाँ जी आदर्श जी आप देखें। सर पूरी तरह समझ नहीं आई है कि मैं एक दफे फिर प्रयास करता हूं। हाँ जी, ये श्लोक ईशावास्य उपनिषद के अंत में आ रहा है, जहां हम इससे पहला जो श्लोक था उसमें पूषण देवता की, यम, सूर्य, प्रजापति, इन सब की को प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जो तेजोमय हो, आप ये रश्मियों के समूह को हटाइए ताकि मुझे आपके असली स्वरूप के सत्य का जो मोह है उसके दर्शन हो जाए, सत्य अच्छे से दिखाई दे जाए। और फिर कहा है कि जो आप हो तेजोमय वही मैं हूं, यानी हर व्यक्ति उस परमात्मा का तेजोमय रूप है। अब ये तेजोमय रूप के बाद का ये अगला श्लोक है जिसमें कहा है वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। वायु यानी कि जो प्राणवायु, इसको हिंदी में लिखा है, मैं पढ़ देता हूं हिंदी में क्या लिखा है। अब ये प्राण और इंद्रियां अविनाशी समष्टि वायु तत्व में प्रविष्ट हो जाएं, स्थूल शरीर अग्नि में जलकर भस्म रूप हो जाए। हे सच्चिदानंद घन यज्ञ में भगवान, आप मुझ भक्त को स्मरण करें, मेरे द्वारा किए हुए कर्मों का स्मरण करें। इसी को दोबारा 2 बार है ये, हे यज्ञ में भगवान आप मुझ भक्त को स्मरण करें, मेरे कर्मों को स्मरण करें। तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि ये श्लोक उस समय ज्यादा लागू होते हैं जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है और शारीरिक क्षमता घटती जाती है। शारीरिक तौर पर हम ज्यादा श्रम नहीं कर पाते, लेकिन मन तो फिर भी स्ट्रांग रहता है, सोचने की शक्ति कायम रहती है। तो उस समय कहा गया है जब वृद्धावस्था में है कि वायु अनिलम अमृतम अथ इदम, अब यह है वायु और समष्टि वायु तथा अविनाशी शक्ति जो हमारे अंदर है, शरीर के साथ भस्म होकर अंत हो जाए, भस्मांतम शरीरम। ओम क्रतोस्मर, 2 तरीके से इसका मैंने कहीं जहां पढ़ा है। एक तो परमात्मा से निवेदन है कि हे परमात्मा आप मेरा स्मरण करें, यानी मेरा ध्यान रखें और मेरे कर्मों की ओर भी ध्यान दें। और दूसरा है हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हम ही ध्यान करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं और अपने कृत्यों का भी ध्यान करते हैं, ताकि हमें पता लग जाए हमने कहां पर क्या कुछ किया है और अपनी सोच को कहां तक अभी भी बदल सकते हैं। ऐसा कुछ मेरी समझ में आया। देखिए जरा। हाँ जी ठीक कह रहे हो आप, मतलब 5 तत्व तो 5 तत्वों में मिल जाने हैं। हाँ जी हाँ जी, यही है ना, आत्मा अविनाशी है। हाँ जी, वो भी इस शरीर से निकल जानी है। हाँ जी हाँ जी। तो उससे पहले की अवस्था में परमात्मा को स्मरण करना और अपने कर्मों को स्मरण करना, या परमात्मा से प्रार्थना करना, हे परमात्मा आप मेरा ध्यान करें, मेरे किए हुए कर्मों का ध्यान करें, या अगर मेरे से गलत हो गए हैं उसमें क्षमा करें। ऐसा भाव इस श्लोक से पता लगता है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि और भी जहां कहीं से हमें इस श्लोक का अर्थ पता लग सके, हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसको भी जानने का प्रयास करें। और दूसरे मेंबर बाकी भी देखें आप लोग क्या कुछ कहेंगे।
कर्मों का स्मरण करना मतलब यानी जो मैंने किया है, मैंने अच्छे काम किए हैं, ये है संस्कृत में है कृतः स्मर, कृतम स्मर, क्रतो स्मर, यानी परमात्मा का स्मरण करें या परमात्मा हमारा स्मरण करे। कृतम स्मर, कृत यानी हमारे कृत्य, उनको हम रिवाइज करें माइंड में कि हमारे कृत्य कैसे रहे, हमारे कर्म कैसे रहे। देखें प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि जैसे जैसे हमें ज्ञान होता है तो ये कर्म ज्यादा हमारे दिमाग में आते हैं, अगले पिछले जो भी हैं। ओके, कि कब मतलब हर तरह के अच्छे भी और हाँ जी, बुरे भी। ठीक, हाँ, उस टाइम प्रेयर करते हैं हम कि अगर हमने अनजाने में कुछ गलती हो गई तो परमात्मा क्षमा करे। हाँ, ये ठीक ऐसा ही भाव इस श्लोक से मिलता है, ये ठीक है बात आपकी। जो तथ्य है बिल्कुल ठीक है बातें, जो तथ्य वेदों शास्त्रों से मिल रहे हैं या गीता से भी मिलते हैं, वो ऐसे हैं कि परमात्मा तो प्रत्येक क्षण हमारे मन में जो विचार चल रहा है उसको नोट कर रहे हैं। उनके पास हमारा प्रत्येक क्षण मन में जो भी विचार चल रहा है वो नोट ही हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। उसी के आधार पर फिर वो अगला जन्म तय होता है हमारा, उस तरह की सारी बातें, फिर हमारा प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, दूसरी चिंता क्यों करे भजले से हो गई, तो हो गई। हाँ, चलो अभी हटी। उसी के आधार पर फिर हमारा तय होता है। तो वो जहाँ बार बार बात आई है, वो बात ऐसी आई है गीता में भी, एक बार नहीं, एक जगह नहीं, मेरा ख्याल 10 से भी ज्यादा जगह तो मैं जानता हूँ वहाँ ये बात ही आई है। बहुत जगह गीता में ही मुझे पता है कि परमात्मा कह रहे हैं मेरा स्मरण कर। परमात्मा ये आप ही कह रहे हैं भगवान कि मेरा स्मरण कर, मनुष्य को ऐसी बात कह रहे। श्लोक तो भिन्न भिन्न है, जितने भी कहो मैं बता दूंगा। इस तरह की बात तथ्य ऐसे हैं जी, बाकी श्लोक जैसे है वो मैं पूर्ण तरह ऐसे शायद ना जान पाऊं, लेकिन जो तथ्य संक्षेप में यही कि परमात्मा तो हमारे प्रत्येक क्षण को विचार को कर ही रहे हैं, परमात्मा को याद करना है। राधे। हाँ, ये ठीक है बात आपकी। ऐसा रेफरेंस कई दफे गीता में कई जगह पर आता है। और यहाँ पर चलो इतना समझ करके हम आगे चल पड़ेंगे। और कोई सदस्य, कोई मेंबर कुछ और कहना चाहे, इसमें योगदान देना चाहे? चलिए इससे अगले श्लोक में चलते हैं। वो भी एक तरह से परमात्मा की प्रार्थना ही है कि हम परमात्मा के पास कैसे पहुंचे। अग्नि देवता की पूजा है इसमें। ओम अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मत् जुहुराणम एनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। अभी मैं थोड़ा थोड़ा संधि छेद करके पढ़ता जाऊंगा और इसका अर्थ भी समझते हैं। अग्नि देवता से प्रार्थना है, ओम अग्ने नय सुपथा। नय मीन्स ले चलो, हे अग्नि देवता नय ले चलो, सुपथा अच्छे पथ से, राये परमात्मा के पास, अस्मान हमें। अग्नि देवता से प्रार्थना है कि आप सुपथ से, अच्छे पथ से हमें परमात्मा के पास ले चलो। विश्वानि देव, जो विश्वों के देव है, अग्नि को ही कहा है विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, कि आप वयुनानि कर्मों को विद्वान जानने वाले हैं। अग्ने नय सुपथा, हे अग्निदेव ले चलो अच्छे पथ पर, राये परमात्मा के पास, अस्मान हमें, विश्वानि देव हे विश्वों के देव, वयुनानि विद्वान और कर्मों को जानने वाले। यानी हे अग्नि देवता आप
देवों के देव हो और कर्मों को जानने वाले हो, विश्वों के देव हो और कर्मों के जानने वाले हो, हमें आप अच्छे रास्ते से परमात्मा के पास, परमात्मा की शरण में ले चलो। और इस रास्ते में युयोधि अस्मत् जुहुराणम एनो, इस मार्ग में हमारी जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, उनको दूर करते हुए तो अग्नि देवता से प्रार्थना की जा रही है। युयोधि अस्मत् जुहुराणम एनो, हमारे इस मार्ग में, युयोधि का मतलब है दूर कर दीजिए, अस्मत् हमारे, जुहुराणम रुकावटें, एनो ये जो रुकावटें हैं हमारी, इनको दूर कर दीजिए। आपको भूयिष्ठाम, आपको बार बार, भूयिष्ठाम का मतलब है बार बार, ते आपको नमः उक्तिम विधेम, नमस्कार के वचन बोलते हैं, उक्तिम यानी बोलते हैं, नमस्कार के वचन आपको बोलते हैं। तो ये अग्नि देवता से प्रार्थना है। देखें जरा। हाँ जी, ठीक है। प्रार्थना परमात्मा से ही है ना कि हमें अपनी तरफ ले चले। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उसमें विशेष करके अग्नि देवता को रेफर करके कहा है कि आप कर्मों के जानने वाले हो, विश्वों के देव हो, आप हमें अच्छे रास्ते से उस परमात्मा के पास ले चलो और इस रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उनको आप दूर करते हुए हमें ले चलो। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। अग्नि देवता में भी वही परमात्मा शक्ति ही को ही है ना, प्रणाम। ये ठीक। अग्निदेव भी यानी कि सूर्य देव की बात अगर करें तो सूर्य जब तक है तब तक हमारे शरीर में प्राण है। जिस दिन सूर्य की शक्ति हेलो आशु जी। हाँ जी दीदी।